हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल निशुमा विल लव विद मी। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे डिसीजन के बारे में जिससे मुझे लगता है हर वो पर्सन इफेक्ट हुआ होगा, हर उस पर्सन पर असर पड़ा होगा जिसके पास एलएलबी की डिग्री है या उसका सपना जज बनने का है। तो आज की वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटरी किया है 3 इयर्स प्रैक्टिस कि अगर आपको पीसीएससी का एग्जाम देना है तो ये उस पर्सन के लिए मैंडेटरी है जो उस एग्जाम में बैठने जा रहा है कि उसके पास 3 इयर्स प्रैक्टिस होनी चाहिए एज एन एडवोकेट। तो आज मैं उसी जजमेंट के बारे में कुछ पॉइंट्स इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले जजमेंट हैज रिस्टोर्ड, यानी ये जो जजमेंट है ये कोई नया जजमेंट नहीं है। इसको हम कह सकते हैं कि जो जजमेंट है इट हैज रिस्टोर्ड, ये पहले भी आ चुका है और अब जस्ट इस डिसीजन में इसको रिस्टोर किया गया है। 1992 से पहले ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं थी कि अगर आपको पीसीएसजे देना है तो आपको 3 इयर्स की प्रैक्टिस मैंडेटरी है। लेकिन एक केस आया था 1992 में जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस रिक्वायरमेंट को ला दिया था और कहा था कि अब आपको कोई भी पर्सन पीसीएसजे के एग्जाम में बैठेगा तो उसको 3 साल की प्रैक्टिस करना जरूरी है। आफ्टर 2002 के टाइम पे क्या हुआ कि इस चीज को फिर से हटा दिया गया, ये रिक्वायरमेंट फिर से रिमूव कर दी गई और अब आज के टाइम में यानी 2025 में ये अगेन से रिस्टोर कर ली गई है। इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं कि जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, ये जो जजमेंट है इट हैज रिस्टोर्ड। सेकेंड पॉइंट है कि इसमें कौन कौन लोग एग्जाम्प्टेड होंगे और कौन कौन एग्जाम्प्टेड नहीं होंगे। अगर कोई पर्सन एज एन एपीओ काम कर रहा है या फिर वो कोई लॉ क्लर्क है तो उसकी जो प्रैक्टिस होगी या फिर जो उसका टाइम पीरियड है अपनी जॉब का, उसको एज एन प्रैक्टिस कंसिडर किया जाएगा। यानी अगर कोई एपीओ है, उसको 3-4 साल अपनी उसमें हो चुके हो, अपनी सर्विस देते हुए हो गए हैं एज एन एपीओ, तो वो माना जाएगा कि उसने 3 साल की प्रैक्टिस जो है वो अपना कंप्लीट कर ली है। नॉट एग्जाम्प्टेड, किन लोगों को नहीं माना जाएगा कि वो लोग एग्जाम्प्टेड हैं, तो अगर कोई जेएलओ है, जूनियर लीगल ऑफिसर्स, या फिर कोई भी स्पेशल ऑफिसर्स हैं, उनको नहीं माना जाए, उनकी जो सर्विस है उसको इस 3 ईयर की प्रैक्टिस में कंसिडर नहीं किया जाएगा और उनको अलग से 3 साल की प्रैक्टिस करनी होगी। आगे रूल फॉर फ्यूचर जुडिशियल सर्विसेज, यानी जो ये रूल आज आया है 28 मई 2025 में, तो ये अप्लाई होता है फ्यूचर जुडिशियल सर्विसेज पर। यानी जो 28 मई से पहले जितने भी नोटिफिकेशन आ चुके हैं, जितनी भी वैकेंसीज डिक्लेयर हो चुकी हैं, उस पर ये रूल अप्लाई नहीं होता, बल्कि 28 मई के बाद जितनी भी वैकेंसीज आई हैं उनके बाद जो भी नोटिफिकेशन आते हैं, ये वाला रूल उसी पर ही अप्लाई होगा। उसके बाद पीरियड ऑफ प्रैक्टिस, यानी अगर जो आपका टाइम पीरियड है प्रैक्टिस का वो कब से काउंट किया जाएगा, तो इट कुड बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजनल एनरोलमेंट, जब से आपने अपना एनरोलमेंट कराया है उसी डेट से उस टाइम पीरियड को कंसीडर किया जा सकता है। नेक्स्ट इज सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट, कि अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये जरूरी है कि अगर आपको सर्टिफिकेट लेना है अपनी एडवोकेसी का, अपनी प्रैक्टिस का, तो सर्टिफिकेट बाय एन एडवोकेट हैविंग मिनिमम स्टैंडिंग ऑफ 10 इयर्स, यानी जिस एडवोकेट से आप वो सर्टिफिकेट ले रहे हो, ये जरूरी है कि उस एडवोकेट के पास खुद 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उस प्रैक्टिस में, तभी वो आपको उस चीज के लिए सर्टिफिकेट ग्रांट कर सकता है। आगे है टाइम पीरियड। अगर कोई बच्चा है, उसने 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किया है, तो 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करने के बाद अब तक क्या था कि आपने एलएलबी की डिग्री कंप्लीट की और आप सीधा पीसीएसजे के एग्जाम में बैठ सकते थे। लेकिन अब 5 साल के इस रिक्वायरमेंट के साथ साथ आपको 3 साल वाली रिक्वायरमेंट भी फुलफिल करनी पड़ेगी। यानी अगर आपने 5 साल की एलएलबी की है, इंटीग्रेटेड कोर्स किया है किसी भी बीए के साथ या बीबीए या फिर बीकॉम के साथ, तो उसके साथ आपको 3 साल की प्रैक्टिस, यानी अब आप 8 साल, 12th के 8 साल बाद ही आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। राइट। और अगर आपने 3 साल, अगर आपने इंटीग्रेटेड कोर्स नहीं किया है, अलग अलग ग्रेजुएशन की है और साथ में 3 साल की लॉ की डिग्री अलग से ली है, तो आप और फिर 3 साल का प्रैक्टिस का ही है, यानी 3 साल ग्रेजुएशन के, 3 साल लॉ के और 3 साल आपकी प्रैक्टिस के, तो अब आप 9 साल बाद इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो ये है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। आपका इस जजमेंट में क्या राय है, आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट ने ये जो डिसीजन लिया है अपना 3 साल की प्रैक्टिस का, क्या ये सही है या गलत है? प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट समझ में आया हो, तो डू प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच।